दोस्तों, स्वागत है आपका घटा चक्र जीके चैनल पर। और आज एसएससी की जीके जीएस की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक रहेगा ये भूगोल से रिलेटेड रहेगा। ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी सीरीज रहेगी। और ये जो ज्योग्राफी की पहली सीरीज रहेगी। इसके पहले हिस्ट्री की भी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस तरह से सारे आपको जीएस के सारे सेक्शन प्लेलिस्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें पहली सीरीज स्टार्ट करेंगे भूगोल की, और इसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन रहेंगे। डेली 50-50 क्वेश्चनों की ये सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शंस है और उसमें से राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात में धिनोधर की पहाड़ियाँ स्थित है। और क्वेश्चन के साथ जो डिटेल्स थोड़ी दी जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखेंगे। धिनोधर की पहाड़ियाँ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल है जिसे धिनोधर मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर धिनोधर की पहाड़ियाँ हैं। और भी जो पहाड़ियाँ और संबंधित राज्य है इनको देखेंगे। महाराष्ट्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला की पहाड़ियाँ और कल सुबाई पहाड़ियाँ हैं। और अंडमान जो ऑप्शन में दिए गए हैं इन्हीं की डिटेल सारी है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में माउंट डियारवोलो है, सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान में, और माउंट थुइथल है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है यहाँ पर संदूकफू चोटी है, ये भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? तो बनास नदी है, इसका उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। बाकी माही, ताप्ती, नर्मदा का है। इसमें पूछा है नहीं है, नहीं पूछा है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। तो ये सही है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नहीं है और कभी कभी है, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है और हम लोग गलत आते हुए क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन पहले बारीकी से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो बनास नदी है, इसका उद्गम स्थल राजस्थान में है। और बाकी जो माही, तापी, नर्मदा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल बात करें तो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित जो अरावली की पहाड़ियां हैं यहाँ से इसका उद्गम स्थल है बनास नदी का। बनास नदी का एक अन्य नाम है कोप ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। पूछा जा सकता है कभी कि कोप होप ऑफ द फॉरेस्ट किस नदी का अन्य नाम है? तो बनास नदी का है। और उद्गम स्थल राजस्थान याद रखेंगे। और भी जो नदियां हैं इनके उद्गम स्थल है, जैसे माही नदी का मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है पहाड़ियां हैं यहाँ से है। और तापी या ताप्ती नदी का भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से होता है। और नर्मदा नदी का ये भी मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक चोटियां हैं यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग किया जाता है। तो कितने डिग्री चैनल द्वारा? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा। याद रखेंगे क्या क्वेश्चन था कि छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल याद रखेंगे। और भी जो ऑप्शन में है 10 डिग्री चैनल है, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य विभाजन रेखा ये कह सकते हैं डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है ये। और 8 डिग्री जो चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। और जो 6 डिग्री चैनल है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया के मध्य ये 6 डिग्री चैनल ये विभाजित है, इसको याद रखेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। इस परत में वायुमंडल की सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। और यह परत ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप ह्रास दर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो महानदी का विस्तार कर्नाटक में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। और कहाँ कहाँ पर है आगे देखेंगे। महानदी उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है या बहती है। और जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये भी महानदी पर ही स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप याद रखेंगे ए रहेगा। महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है, बाकी आपने डिटेल देख ली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, और उसी के विषय में ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है टैगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा, टैगा। डिटेल भी है, टैगा वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कैसे होते हैं?
लंबे, नरम व मुलायम होते हैं, जैसे चीड़ व देवदार आदि। लानोच, वेनेजुला और कोलंबिया के उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं। और वेल्ड जो ऑप्शन की बात कर रहे हैं, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसकी डिटेल बताई जा रही है। और वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और जो आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है उसको टुंड्रा वन कहते हैं। और टैगा है जो कि ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले शंकुधारी वन है। सभी डिटेल आपको पता चल गई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। और डिटेल देखें तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पांचवा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, पूछ लिया जाता है कहाँ से कहाँ की दिशा में? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। और पृथ्वी की आकृति जियोड प्रकार की है और इसकी त्रिज्या लगभग आपने जान ली है 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर स्थित है नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। और जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर है। और बाकी और जो नदी तट पर स्थित शहर है जिनमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो नर्मदा हो गया, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मतलब नर्मदा नदी के किनारे और कौन कौन से शहर स्थित है वो बात कर रहे हैं। तो नर्मदापुरम है, जबलपुर है, महेश्वर है और ओंकारेश्वर है। और गोदावरी नदी के किनारे निजामाबाद, औरंगाबाद, नासिक, नांदेड़ है। और गंगावाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश, ये सब जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे हैं। और चंबल नदी के किनारे कोटा, धौलपुर, रतलाम, रावत भाटा और मुरैना है मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रशांत महासागर के विषय में जब आप सारी चीजें जानेंगे तब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। ये ऑप्शन राइट नहीं है क्योंकि उसका आकार है प्रशांत महासागर का गोलाकार है। तो जो सही चीजें हैं इनकी देख लेते हैं। प्रशांत महासागर, देखिए और ऑप्शन लिखा, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। और मैं जो मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त है, ये प्रशांत महासागर में स्थित विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप व अमेरिका महाद्वीप को अलग या पृथक करता है। तो इतनी चीजें आप प्रशांत महासागर के विषय में याद रखेंगे। और इसकी आकृति कैसी है? तो ओ आकार की है। और ऑप्शन में क्या दिया था? अंडाकार की है। तो यही ऑप्शन गलत हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में समानता पाए जाने वाले वृक्ष है? तो ये मैग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। भारत में मैग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और भारत में सबसे अधिक जो मैग्रोव वन है इनका क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार, कैजुरीना तथा बेंदी समानता जो वन है ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मोस है। जो कॉस्मोस ब्रह्मांड के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दूसरा शब्द, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा में इसको कॉस्मोस भी कह सकते हैं, जो ब्रह्मांड का नाम है। और ब्रह्मांड की बृहद बनावट का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं, इसी से नाम पड़ा कॉस्मोस। खगोल विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी आकाशीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों आदि का अध्ययन किया जाता है। जब कोई तारा अपना संपूर्ण काल समाप्त कर अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर होता है तो उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है और वह समाप्त हो जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? तो सुपरनोवा ये घटना कहलाती है। ये भी चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जो घाटी है इनको जोड़ता है? तो ये रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये दो घाटियों को जोड़ता है, किनको? लाहौल और स्पीति घाटी को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे, रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। यह दर्रे से लेह मनाली हाईवे भी गुजरता है। और जो बनिहाल दर्रा ये पीर पांजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ये भारत व तिब्बत जो चीन है इसकी सीमा पर है। और ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है ये पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। डिटेल में देखें तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है।
और पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? लगभग 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पर पड़ा पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है। और पारसनाथ पहाड़ी जैनों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और जैन समुदाय के लोग इसे सम्मेद शिखर के भी नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियां हैं और 23वें तीर्थंकर के नाम पर इनका नाम पड़ा। और सम्मेद शिखर का इसका मतलब जो पारसनाथ की पहाड़ी है इसका अन्य नाम सम्मेद शिखर है, याद रखेंगे। और गिरनार गुजरात में है और अन्नाईमुडी इडुक्की केरल में है जो पहाड़ियां हैं। और अगला क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो डल झील है जिसे श्रीनगर में आभूषण के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर के आभूषण, डल झील श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। इस झील को कश्मीर के मुकुट के नाम से या श्रीनगर के आभूषण, दोनों नाम याद रखेंगे, के नाम से जाना जाता है। और अन्य झील के बारे में देखें तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और लोकटक झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो भी लोकटक झील पर स्थित है मणिपुर में, उसका नाम है केबुल लामजाओ पार्क। और अगली झील है वेबनाड झील, तो ये केरल में स्थित है। ये भारत की सबसे लंबी तथा केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। फिर है तोशोगोमो झील, तो ये सिक्किम में स्थित है। यह एक हिमादाक्षित झील है जो कि सिक्किम में स्थित है, बर्फ से ढकी हुई कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, तिब्बत का पठार है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और भी जो ऑप्शन है, पूर्वी अफ्रीकी पठार, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है। ये युगांडा, तंजानिया तथा केनिया में स्थित है। और जो दक्कन का पठार है, इस पठार का विस्तार भारत के 8 राज्यों में है, 8 राज्य दिए हुए हैं, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे। और कंचनजंगा जिसे केटू भी बोलते हैं और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ये सिक्किम और भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है जो कंचनजंगा है। और भारत का सर्वोच्च शिखर जो गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और जो ये गॉडविन ऑस्टिन है केटू, ये पाक अधिकृत है। तो यदि इसमें ऑप्शन में नहीं था, यदि ऑप्शन में होता तो हम लोग भारत का सर्वोच्च शिखर ये केटू या गॉडविन ऑस्टिन लगाते, लेकिन इसमें ऑप्शन तो है नहीं। तो इस हिसाब से हम कंचनजंगा इसको ऑप्शन को राइट चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और जो ये है 8,611 ये भी है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था इसलिए इसको नहीं सही किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी है और नामचा बरवा पर्वत के बारे में जो कि अरुणाचल प्रदेश में, इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है जैसे कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। अगला ऑप्शन है पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। और तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। और डी ऑप्शन है पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका डी ही आंसर, सी आंसर सही है, जो कि पूछ रहा है कथन सही नहीं है। डिटेल में देखें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती नहीं बल्कि बढ़ती है, और इसमें क्या दिया था कि घटती है, तो ये गलत हो गया था। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट है जो कि महाराष्ट्र में है। और पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये 2,695 मीटर है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 610 मीटर है। और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय परिपाती वन है जो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां है, निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो महानदी है जो कि मालवा के पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। महानदी जो है उड़ीसा में बहती है। मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदियां बेतवा है, काली सिंध है, चंबल है, माई है और पार्वती नदी है। और जो नदी दी गई है देखिए, इसका उद्गम स्थल है और इसकी सहायक नदी है चंबल नदी, मध्य प्रदेश से उद्गम स्थल माना जाता है। और महानदी का छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में बहती है और छत्तीसगढ़ में ये सिहावा पर्वत से निकलती है महानदी।
केन नदी मध्य प्रदेश में कैमूर सियारी की पहाड़ियों से निकलती है, केन नदी है जो, और बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश में ये विंध्य श्रेणियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ या राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ही है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर की तरफ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों के झील के रूप में जाना जाता है? तो ये शायद वही होगी मणिपुर वाली झील। हाँ, ये मणिपुर की ही झील है, लोकटक झील, जो मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों के झील के रूप में जाना जाता है। और लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क है। और जो झीलें हैं इनके विषय में और डिटेल है, ऑप्शन के साथ साथ आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो उपोष्ण उच्च दाब है जिसे इस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। और भी भूमध्य रेखीय निम्न दाब के भी विषय में लिखा हुआ है, और इधर ऑप्शन में उपध्रुवी निम्न वायुदाब के विषय में भी लिखा हुआ है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अभी पढ़ा था महेंद्रगिरी है जो कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। और पूर्वी घाट श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 1500 है, 1500 मीटर है। और पूर्वी घाट व पश्चिम घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। और गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये कहाँ की है? तो ये मेघालय की जनजातियों के नाम पर इसका नाम भी गारो, खासी, जयंतिया इसके नाम पर इसमें पहाड़ियों का नाम भी पड़ा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? तो ये जास्कर नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। बाकी सोन, चंबल, यमुना है। सोन, चंबल तो यमुना की ही सहायक नदियां हैं शायद। डिटेल देखें तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू के पास एक हिमनद से होता है, जो तिब्बत में सिंधु नदी है। और सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, स्वेक, गिलगित, जास्कर आदि ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। और बाकी नदियों का उद्गम स्थल है ये देख लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? तो मिलाम है जो कि जम्मू कश्मीर में ये ग्लेशियर है, ये स्थित नहीं है क्योंकि ये उत्तराखंड में है। और ऑप्शन नंबर इसका डी याद हो जाएगा, याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके पहले इसमें कुछ डिटेल है और जो उसी ऑप्शन से रिलेटेड ये आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है मूसी नदी। मूसी नदी शायद हैदराबाद में बहती है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। मूसी नदी डिटेल में देखें थोड़ा, कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां भवानी, अमरावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी नदी है। और शिव समुद्रम प्रपात नामक प्रसिद्ध जलप्रपात है, ये कावेरी नदी पर ही स्थित है। और जो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी, जो अन्य प्रमुख सहायक नदी है कृष्णा नदी की, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और दूध गंगा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं पूछा जा रहा था तो मूसी नदी है, ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एल नीनो डैश के तट से गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम कौन सा है? तो पेरू नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। एल नीनो गर्म जलधारा पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली स्थानीय धारा है, जलधारा कह सकते हैं। और डिटेल बाकी लिखी हुई है सारी, आपको विस्तृत जानना है तो आप इसको पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28वां है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति है जो कि सौर मंडल का ये भीतरी ग्रह नहीं है। और डिटेल देखें तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह। और क्वेश्चन में पूछा गया है बाह्य ग्रह, क्या पूछा गया था? इसमें से कौन सा भीतरी ग्रह नहीं है, मतलब बाह्य ग्रह पूछ रहा है। तो बृहस्पति है। ब्रह या जॉवियन ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह शामिल है। और आंतरिक या कह सकते हैं पार्थिव ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शुरुआत वाले ये आंतरिक ग्रहों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है, बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है और मृद में स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ना तो ए ना ही बी।
तो डिटेल में देखें तो बलुई मिट्टी में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत कम तथा बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है और जो मड़मय मिट्टी है इसमें बारीक कणों का अनुपात अधिक तथा बड़े कणों का अनुपात कम होता है और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बाकी डिटेल है, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पहले जो सही है उसको हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम में इसके शौर्य आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो यही सही नहीं है। बाकी जो बी के अलावा सारे ऑप्शन है ये सही है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है और दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है और दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भू भाग है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन सही कौन सा नहीं था, तो बी ऑप्शन सही नहीं था। और बाकी ये डिटेल लिखी है, आप देख लेंगे। फिर है मांजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है। तो असम है, जो असम में है मांजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहती है। यह नदी नामचा बरवा पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे ये अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत में प्रवेश करती है और असम में यह नदी गुफित जलमार्ग बनाती है। इसके चलते यह नदी असम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप जो कि मांझली द्वीप का निर्माण करती है। इसके पश्चात यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और जमुना नदी पद्मा नदी में मिलती है और पद्मा मेघना से मिलकर जाके आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है। तो भारत का पूर्वी तट स्थित है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे। और डिटेल देखिए तो भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट है तो पूर्वी ही राज्यों में फैला होगा और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल का युग में सही नहीं है। ऑप्शन राज्य नहीं सॉरी देश लिखा हुआ है और एक साइड में जो संबंधित उसके घास के स्थल का नाम है वो लिखा हुआ है। अर्जेंटीना, पंपास, ब्राजील, स्टेपी। आगे ऑप्शन बस इतने ही ऑप्शन है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर इसका डी केवल एक। और पूछा क्या गया था इसमें कि कौन सा युग में सही है, तो युग में हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी केवल एक ही सही है। पंपास घास के मैदान को उरुग्वे, अर्जेंटीना तथा ब्राजील में ये पाए जाते हैं जो पंपास घास के मैदान है। और पंपास शीत कटिबंधीय घास के मैदान है और जो स्टेपी है ये मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल है जिनको स्टेपी कहा जाता है, यूरेशिया कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है। तो मानसून की वापसी इसे परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। बाकी डिटेल देख लेंगे। गुजरात का कड़ागा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर पड़ता है बना हुआ है। तो कगाड़ा बांध जो कि गुजरात में है ये माही नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और बाकी जो नदियों पर स्थित बांध और संबंधित राज्य ये भी आप देख लेंगे। अगला है ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है। तो ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। ऑप्शन नंबर इसका डी याद हो जाएगा। और काफी सारे सेल हैं, उनके प्रक्रिया और उनके उदाहरण दिए गए हैं, ये देख लेंगे। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत 8 डिग्री और 4 अक्षांश उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री और 6 मिनट कह सकते हैं। 37 डिग्री और 6 मिनट का वो सिंबल है उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है जो हिंद महासागर को अरब तथा बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर है, ये सही है इसका कथन। बाकी जो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो यही सही हो जाएगा। और इसके जो बाकी सही ऑप्शन है देखिए आगे डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर ऊपरी परत को समताप मंडल
कहते हैं धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है तथा इसमें ओजोन गैस की एक परत भी मौजूद है। पूछ लिया जाता है ओजोन गैस किस किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं भी मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती हैं समताप मंडल में, और यहाँ पर वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। इसी कारण समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माने जाते हैं। पूछा जाता है वायुयान किस मंडल में उड़ता है, तो ये समताप मंडल में होता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसमें युग्म सही है दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन देख लें तो वन मृदा, ये नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टदार होती हैं, सही है ये भी। काली मृदा समानता फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। डिटेल बाकी और लिखी हुई है, अब मिट्टियों के बारे में देख लेंगे। फिर है मंगल ग्रह अपने कक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है, तो ये एक दिन में ये पूरा करता है मंगल ग्रह। डिटेल बाकी देखें तो मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है ये, और मंगल ग्रह की घूर्णन गति की बात करें तो पृथ्वी की घूर्णन गति के समान ही है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड अर्थात कह सकते हैं एक दिन में लगाता है, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था। मंगल ग्रह के दो उपग्रह भी हैं, फोबोस और डिमोस। ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, और जो डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यह भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में सनोवर और हपुष्पा देवदार और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ है, तो ये पर्वतीय वन के सामान्य पेड़ है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। बाकी डिटेल लिखी हुई है वन के विषय में, देख लेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो पाटली पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। मिजो भी है जो कि मिजोरम में है, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है, और मणिपुर पहाड़ियाँ मणिपुर में है। तो पाटली है जो कि इसका हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखेंगे। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है तो भारत और बांग्लादेश की है, जिसकी लंबाई कितनी कह सकते हैं 4096 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही राइट हो जाएगा। बांग्लादेश से भारत में 5 राज्य की सीमा साझा होती है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम की सीमा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ रहेगा, ये डिटेल लिखिए बाकी। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए मतलब कि केवल दूसरा कृष्णा और घाट प्रभा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नदी का युग्म सही है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। बाकी और नदी के विषय में डिटेल है, आप देख लेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवलिक पर्वत श्रृंखला के सभी दोनों में सबसे बड़ा है, तो देहरादून है जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला में सभी दोनों में सबसे बड़ा है। शिवालिक को बा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर आप डी याद रखेंगे। और यहीं पे देहरादून और हरिद्वार जिसे दून के नाम से जाना जाता है, जो घूमने वाले स्थल है पर्वतीय क्षेत्र, ये जान सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46वां है निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, तो भूस्त्री कक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भूस्त्री कक्षा क्या है, ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा को भूस्त्री कक्षा कहते हैं। ये कक्षा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होती है। ये इस कक्षा में स्थित उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूर्ण करता है तथा पृथ्वी से उस उपग्रह को देखने पर वह उपग्रह सदैव एक ही समान पर दिखाई देता है। और निम्न कक्षा के विषय में दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 8,598 मीटर। कंचनजंगा शिखर बृहद हिमालय या महान हिमालय की एक चोटी है, ऑप्शन नंबर इसका ए वैसे राइट है। और कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई आपको पता चल गई, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है, तो दोदा बेटा की पहाड़ियां हैं जो कि तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, दोदा बेटा हो गई। और दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी याद रखेंगे। और बाकी सभी ये ऊंचे शिखर जो दिए गए हैं सभी संबंधित राज्य और चोटी से हैं, ये देख लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है, तो आंशिक, खंड छाया युक्त, पूर्ण या वलयाकार। तो खंड छाया युक्त यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है, तो सूर्य ग्रहण की ये स्थिति कहलाती है।
और सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पूर्व सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और ये वलयाकार। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ये प्रकार नहीं है। ठीक, बी राइट हो जाएगा, जो खंड छाया युक्त है यही प्रकार नहीं है। लास्ट 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और यह प्रपात कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट क्षेत्र का एक मनोरम दर्शनीय स्थल, यह कह सकते हैं पर्यटन क्षेत्र है, यह पर्यटन स्थल है। सरदार सरोवर जो परियोजना का संबंध है ये भी नर्मदा नदी से है। तो नर्मदा नदी के विषय में आप इतनी चीजें याद रखेंगे। इस पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो ये हमारे दोस्तों से 50 क्वेश्चन जो कि हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बाकी इसमें आगे 300-400 से क्वेश्चन है जो डेली सीरीज चलेगी, इसमें 50-50 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। इतिहास की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ये ज्योग्राफी है, इसके आगे जल्द से जल्द संविधान भी शुरू किया जाएगा और पर्यावरण या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सभी टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल अब से अभी तक जुड़े नहीं है तो चैनल पर जुड़कर आप अपनी जीएस की तैयारी कर सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।